राजस्थान की सियासत वैसे ही उबाल पर है क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है। उसी बीच अलग अलग तरह की नाराजगियां बीजेपी सरकार को झेलनी पड़ रही है और इसी में सबसे ऊपर अभी नाम आ रहा है देवी सिंह भाटी का। जी हाँ, वही देवी सिंह भाटी जो वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, वो बहुत नाराज चल रहे हैं। लगातार उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इस वायरल सीरीज में मुद्दे की बात में आज मैं इस मुद्दे पर आपसे चर्चा करने के लिए आई हूं। नाराजगी का कारण भी बताऊंगी देवी सिंह भाटी का, और कौन कौन से मुद्दे उन्हें परेशान कर रहे हैं, अपनी ही सरकार में क्यों सुनवाई नहीं हो रही है, इन सब मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो देवी सिंह भाटी के परिवार का कितना दबदबा रहा है बीकानेर में, ये सभी को पता है, इस पर बात करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। लेकिन देवी सिंह भाटी अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं, बशर्ते उस सरकार में उनके पोते भी विधायक हैं, फिर भी काम नहीं हो रहे हैं। इसकी खींच अब सोशल मीडिया पर निकलने लगी है और इसी के साथ साथ वो अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मुद्दा ये है कि वो जिसकी शिकायत कर रहे हैं उसको हटाया जाए और उसका नाम है प्यारेलाल शिवरान। उसको हटाया जाए और अगर उसे हटाया नहीं गया तो देवी सिंह भाटी ने साफ साफ चेतावनी दे दी है 6 फरवरी को विधानसभा के घेराव की। आइए सुनिए उन्हीं की मुंह जबानी। अब मुकदमा ठोके जा रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ, जो शिव से एमएलए 3 मुकदमे ठोक दिया। बात क्या कर रहा है वो? ओके, ये कोई तरीका? आप यार जहां मौके के ऊपर ओरण है, हम देवी देवता के नाम से दूध की धार देके इसको रखते हैं और आप इसको कंपनियों को दिए जा रहे हो ठोक मुकदमा। ये इनके हाथ में, तो ये स्थिति सही है आप जो कह रहे हो। सर, ये घेराव शिवराम के खिलाफ। तो ये है वो मामला जिस वजह से देवी सिंह भाटी नाराज चल रहे हैं। 15 साल से भी लंबा समय शिवरान को हो चुका है और उनकी इतने लंबे तक सेवा करने से जो काम है वो तरीके से नहीं हो रहे हैं, एक छत्रराज उनका हो रहा है। ये शिकायत देवी सिंह भाटी की है। इसी के साथ साथ किरोड़ी लाल मीणा और रविंद्र सिंह भाटी पर भी वो अपनी राय रखने से नहीं चूक रहे हैं। तो बढ़ने दो पहले को, फिर और बोल रहा पहले चालू कर रहे हैं बाटी सब। राजस्थान प्रदेश में जब से हेलो भाजपा की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार चर्चा चल रही है, विशेष तौर से 8-10 महीने से तो विशेष चल रही है कि इस राज्य में चल किसकी रही है। जनता भी आपस में चर्चा कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी, पत्रकार, सबके जिज्ञासा है कि इस राज्य में चर्चा ये विशेष क्यों है। उसका एक उदाहरण देने के लिए मैंने ये 6 फरवरी को विधानसभा भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए, क्योंकि हमने कई बार ज्ञापन दे दिया मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उसके बावजूद भी एक हमारे बीकानेर के अंदर आरपीएस अधिकारी प्यारेलाल शिवरान, जो लगातार गत 10 वर्षों से बीकानेर में अलग अलग पदों पर घूम के यहाँ पदस्थापित है। अभी पिछले महीने में हमने कोलाज विधायक ने, मैंने जाके ज्ञापन दिया था लिखित में, मैंने कहा हम चेतावनी दे रहे हैं कि इनका आईपीएस में प्रमोशन हो गया और ये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में पुलिस अधीक्षक के पद पर लगेंगे। ये कैसे ऐसे कर सकता है? बैठा है 10 साल से। ये तो आपका काम है, हमारा काम है सूचना देने का। और आपने अभी देखा होगा कि अभी आदेश आया प्यारेलाल जी शिवरान को पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग बीकानेर में पद स्थापित कर दिया गया। इसलिए सरकार को जो मालिक है, जैसा भी है मुख्यमंत्री है, उनको लिखित में मिलके देके आगे, उसके बावजूद भी अब ये चल तो रही है। स्पष्ट हो गया कि भाई राज्य में बैठे हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि, उनकी तो नहीं चल रही, चला कोई और रहा है और वो पद स्थापित होकर उनके आदेश आ गए बीकानेर में। तो इसलिए मैंने तय किया कि विधानसभा भवन के सामने 6 फरवरी को अनिश्चितकालीन धरना में दूंगा, इस बात को लेकर कि सरकार जनता की किसी की भी को भी सूचना दे तो उसके बावजूद भी उसके ऊपर गौर नहीं करती। क्योंकि देखिए, जब किसी को जख्म लगता है ना, उस जख्म को अगर आप और कुरे देंगे तो वो घाव और गहरा होता है और पीड़ा बाहर निकलती है। जब उनसे पूछा गया किरोड़ी लाल मीणा के बारे में तो उनका ये कहना था कि किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे शख्स हैं जो बिल्कुल खरे बोलते हैं और खरे बोलने वालों की कोई जगह नहीं होती सरकार में।
आपको चाटुकारिता करनी होगी, चापलूसी करनी होगी। खरे बोलने वालों के साथ ऐसा ही किया जाता है। जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी तब ये वीडियो सामने आया, तो उसमें उनकी ये राय रखी जो मैं आपको अभी सुनाई रही हूं यहाँ पर। इसी के साथ साथ राजपूतों के साथ क्या कर रही है बीजेपी सरकार, उस पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि राजपूतों को जो उनका वोट बैंक रहे हैं उनके साथ ऐसी नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब रविंद्र सिंह भाटी के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो उनका यही कहना था कि भाटी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उन पर केस लगा रही है सरकार, क्यों ऐसा रवैया अपना रही है राजपूत नेताओं के खिलाफ, उन युवा नेताओं के खिलाफ जो हजारों लोगों के दिलों की धड़कन बनकर बैठ गए हैं। या तो उन्हें वोट बैंक से अब आड़े हाथों करना है। रविंद्र सिंह भाटी जो विचारधारा बीजेपी की ही रखते हैं, फिर भी उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है। ओरण को बचाने की जो तमाम कोशिशें रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं, उन पर सवाल किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो इन तमाम सारे मुद्दों पर देवी सिंह भाटी खुलकर बोले और उनके खुलकर बोलने के बाद जो तूफान बीजेपी के लिए उठने वाला है, विपक्ष को मुद्दे मिल रहे हैं, इसीलिए इनको सुलझाने की जरूरत आन पड़ी है। नहीं तो देवी सिंह भाटी के साथ साथ पूरा राजपूत समाज अब सड़क पर उतरने को बेताब है और फिर बीजेपी की इसके लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। समझना होगा कि किरोड़ी लाल मीणा, रविंद्र सिंह भाटी, राजपूत समाज, इन तीनों को नाराज करने का खामियाजा अभी तो नहीं लेकिन आगामी समय में जरूर भुगतना होगा। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।